रामपुर नाम के गांव में अजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुमन और माँ जया के साथ रहता था। अजय की एक हार्डवेयर की गांव में बहुत बड़ी दुकान थी। उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर भी बहुत अच्छा था। अजय को बच्चे बहुत पसंद थे, पर उसकी फूटी किस्मत, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे। वहीं उसकी माँ उसकी पत्नी सुमन को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर अपने बेटे से सुमन को छोड़ने की बात करती थी। अरे अजय बेटे, तू उस मनहूस पांच सुमन को छोड़ क्यों नहीं देता? तू एक बार हाँ तो कर दे, फिर देख मैं तेरी कितनी अच्छी लड़की से शादी करवाती हूँ, जो तुझे बच्चा देगी और मोटा दहेज भी लाएगी। नहीं माँ, मैं सुमन को ही अपनी पत्नी मानता हूँ और मैं किसी दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता। अरे मेरे बेटे, मान ले मेरी बात, कहीं देर ना हो जाए। वंश की डोर तेरे ही हाथों में है मेरे लाल। माँ, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अजय वहाँ से चला जाता है। जया बस दांत चबाते ही रह जाती है। तभी उसकी बहू सुमन उसके पास आती है। माँ जी, ये लीजिए आपका गर्म पानी। जया वो पानी लेकर उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, मैंने तुझसे कितनी देर पहले पानी लाने को कहा था, इतनी देर लगती है पानी गर्म करने में? माँ जी, वो गैस खत्म हो गई थी। क्या करती है तू जो इतनी जल्दी गैस खत्म हो जाती है? माँ जी, मैं क्या। चल चल जा यहाँ से अपनी मनुष्य से कल लेकर। जब से मेरे घर आई है एक अच्छी खबर नहीं सुनने को मिली मुझे। सुमन अपने कमरे में जाती है और माता काली के सामने बैठकर रोने लगती है। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए ना, मैं अब और घुट घुट कर नहीं जी सकती। या तो आप मुझे मार दीजिए या मेरी झोली एक बच्चे से भर दीजिए। कम से कम मुझे ये जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास की बहन उसके घर आती है और दोनों बहनें मिलकर सुमन को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचती हैं। जया बहन, एक लड़की का रिश्ता लाई हूँ, मुखिया की बेटी है और बहुत ही सुंदर है, पर उसके लिए सुमन को रास्ते से हटाना होगा। अरे अंजू, वही तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हटाऊं इसे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना कल हम उसे कुआं पूजन के बहाने ले चले और वहाँ उसे उस कुएं में धक्का दे देंगे, वहाँ से वो आ नहीं पाएगी। अंजू बहुत प्यार से सुमन से बात करती है। अरे सुमन बहू, मुझे तेरे ऊपर बहुत ही तरस आता है बहू। कितने साल हो गए तेरी शादी को, फिर भी तू माँ नहीं बन पाई। मुझे तो बहुत अफसोस होता है। लोग जो तुझे बांझ बांझ कहकर चिढ़ाते हैं, हाँ मौसी जी, इस बात का दुख तो मुझे सबसे ज्यादा है, पर पूरा गांव मुझे बांझ बांझ कहकर बुलाता है। मेरा घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। अरे बहू रो मत, कल तुम मेरे साथ चलना। यही पास के गांव में एक चमत्कारी कुआं है। उस कुएं के जो भी 7 चक्कर लगाता है और सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। अगले दिन फिर अंजू जया सुमन को लेकर उस कुएं पर जाती है। अरे बहू, चक्कर लगाना शुरू करो, आंखें बंद करके लगाना। हाँ ठीक है। सुमन आंखें बंद करके उस कुएं के चक्कर लगाना शुरू करती है कि तभी अंजू जया को इशारा करती है और जया सुमन को कुएं के अंदर धकेल देती है और सुमन कुएं के अंदर जा गिरती है। चल अंजू, मिल गई उस बांझ से मुक्ति। अब मैं अपने बेटे की उसी लड़की से शादी करवाऊंगी जिसे तूने पसंद किया है। वो दोनों खुश होकर घर आ जाती हैं, पर घर पर उन्हें उनकी बहू आराम से बैठी हुई मिलती है। आइए माँ जी, आइए मौसी जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। तू बची कैसे? तुझे तो हमने मार दिया था, कुएं में फेंक दिया था। तभी देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, मेरे होते हुए मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, अब तुम नहीं बचोगी। काली माँ उन दोनों को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ अजय आ जाता है और माँ काली के पैरों में पड़ जाता है और उनसे माफी मांगता है। ठीक है, मैं माफ कर देती हूँ, पर अगली बार से मेरी बेटी पर कोई आंच भी आई तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। और बेटी, तू जल्दी ही एक बेटे को जन्म देगी, उसके बाद तुझे कोई भी बांझ नहीं कहेगा। ऐसा कहकर देवी काली अंतर्ध्यान हो जाती हैं और कुछ महीनों बाद सुमन एक बेटे को जन्म देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़ियाँ बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई
गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। लो, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ, हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलू, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी। हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी 1-2 हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है।
अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।